आज हम रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद के परिचय को साझा करेंगे, उनके बारे में सामान्य बातचीत करेंगे। रीतिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 काव्यधाराओं में रखा जाता है, यह आप सभी जानते हैं। पहला रीतिबद्ध काव्यधारा, जिसमें रीति सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आचार्य और कवि जैसे सेनापति, केशवदास, पद्माकर आदि आते हैं। दूसरा है रीति सिद्ध काव्यधारा, जिसमें कवि अपने काव्य में रीति सिद्धांतों का पालन तो करते हैं पर रीति सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करते, जैसे बिहारी। और तीसरी धारा है रीति मुक्त काव्यधारा, जिसमें कविगण मुक्त भाव से कविता में अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे घनानंद, आलम, बोधा आदि। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं तथा रीतिकाल में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। घनानंद ऐसे कवि हैं जो अपने हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। उनके जन्म तथा देहावसान विषयक तिथियों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद का जन्म संवत 1746 के आसपास मानते हैं, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संवत 1730 के आसपास। सामान्य धारणा यह है कि घनानंद का जन्म संवत 1746 के लगभग तथा देहावसान संवत 1796 के लगभग हुआ था। घनानंद के जीवन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है, जैसे वे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। वे दरबार की नर्तकी सुजान पर आसक्त थे। दरबार में मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग बहुत ईर्ष्या करते थे तथा घनानंद को नीचा दिखाने का मौका देखते रहते थे। कहा जाता है कि घनानंद अच्छे गायक थे, पर वे सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से घनानंद का गायन सुनाने का आग्रह करने को भी कहा। सम्राट ने घनानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया, पर घनानंद ने मना कर दिया। एक दरबारी ने कहा कि यदि सुजान आग्रह करें तो घनानंद अवश्य गाएंगे। घनानंद को उम्मीद नहीं थी कि सुजान ऐसा करेगी, किंतु बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर दिया। इससे घनानंद को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुख फेरकर पूरी तन्मयता से गाया। बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने सुजान से साथ चलने को कहा, किंतु वह उनके साथ नहीं गई। इससे वे मर्माहत हुए और इस घटना ने उनकी जीवन दृष्टि ही बदल दी तथा वे वृंदावन चले गए। वहाँ उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर दिया। कहते हैं कि वे चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए, परंतु इसे प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित है कि घनानंद ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया तथा उन्होंने कृष्ण भक्ति के कवित्त लिखे। दरबार छोड़ने के बाद वे सुजान के विरह में तड़पते रहे और सुजान विरह ही उनके काव्य का प्रमुख स्रोत है। सुजान का नाम उनके हर कवित्त में आता है। वे सुजान को ही संबोधित करते हैं और यही लौकिक प्रेम अंतिम दिनों में पारलौकिक प्रेम में परिणत हो गया, अर्थात सुजान कृष्ण का पर्याय हो गए। यह भी कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में घनानंद मौत के शिकार हुए। विशुद्ध कविता करने वाले कवि घनानंद की रचनाओं के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल उनके सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलिवल्ली, कृपानंद आदि काव्य ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। घनानंद कवित्त शीर्षक से प्रकाशित ग्रंथ में उनके कवित्त संकलित हैं। उनके असली नाम को लेकर भी विद्वानों का मतभेद है। घनानंद या आनंद घन। हंगरी के विद्वान इमरे बंगा ने
उनका असली नाम आनंद घन माना है। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन किया है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है। वस्तुतः घनानंद का काव्य विरह काव्य ही है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं एवं अनुभूतियों की व्यंजना उन्होंने अत्यंत कोमल और उदात्त भाव से की है। उनकी काव्य की विशेषता बताते हुए उनके काव्य प्रशंसक ब्रजनाथ कहते हैं कि वही रसिक उनके काव्य का आनंद ले सकता है जो कि नेहि महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। कैसा व्यक्ति कर सकता है? नेहि महा, जो अत्यधिक स्नेहशील हो, जिसके मन में प्रेम भावना विद्यमान हो। ब्रजभाषा प्रवीण, और जो व्यक्ति ब्रज भाषा में निष्णात हो, चूँकि कवि की जो ब्रज भाषा है वह बड़ी ही उच्च कोटि की ब्रज भाषा है, तो यदि व्यक्ति ब्रज भाषा निपुण नहीं है तो वह उनके काव्य का आनंद नहीं ले सकता। और सुंदरतानी के भेद को जाने, काव्य सौंदर्य के विभिन्न प्रकारों को और सौंदर्य के विभिन्न भेदों को जो जानता हो। जोग वियोग की रीति में कोविद, और जो व्यक्ति योग अर्थात संयोग और वियोग दोनों की रीति में निपुण हो। भावना भेद स्वरूप को ठाने, और जो काव्य भावना, काव्य के भेद, उसके स्वरूप को भली प्रकार से समझता हो। चाह के रंग में भीजो ही हो, सैद्धांतिक पक्ष के साथ ही साथ जिसका मन चाह के रंग में, प्रेम के रंग में आपाद मस्तक सराबोर हो। बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, और चाहे प्रिय से संयोग हो या प्रिय से वियोग हो, मन में कभी कल ना पड़े, कभी चैन ना आए। भाषा प्रवीण, जो व्यक्ति भाषा में प्रवीण हो, सुछंद सदा रहे और स्वच्छंद रीति का परिपोषक हो, सो घन जू के कवित्व बखाने। वही व्यक्ति घनानंद के कवित्वों को समझ सकता है, उनका बखान कर सकता है। इस प्रकार घनानंद प्रेम के कवि हैं, ब्रज भाषा में प्रवीण हैं और स्वच्छंद स्वभाव के हैं। प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना में वे बेजोड़ हैं। लाक्षणिक मुहावरे द्वारा प्रयोगों से पुष्ट उनकी काव्य भाषा बहुत उत्कृष्ट है। उनकी कविता का मर्म प्रेम की पीर को अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। वे रीतिकाल के अन्य कवियों के समान आचार्य बनने और लक्षण ग्रंथ रचने के प्रलोभन में नहीं पड़े। विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना में ही उनकी रुचि थी। अपनी प्रेमिका के नाम को उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही परवर्ती जीवन में महत्व दिया। वे सच्चे प्रेम पथिक थे, जिन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त किया है। इस प्रकार घनानंद ने यद्यपि संयोग श्रृंगार का भी वर्णन किया है, पर उनका मन रमा वियोग वर्णन में ही है। उनकी शैली में लाक्षणिकता है और व्यंजकता की शक्ति को हम चरम रूप में प्रकट होते देखते हैं। भाव और भाषा का ऐसा रमणीय संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। सुजान उनके श्रृंगार का नायक भी है और आलंबन भी है। उनके काव्य में लौकिक श्रृंगार का उदात्तीकरण हुआ है। उनके काव्य में प्रेम की गहनता है। अलंकार का चमत्कार तो उनके काव्य में है, पर उनका ध्यान अंतर्वृत्ति पर ही केंद्रित रहा है। इस प्रकार घनानंद रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख और अन्यतम कवि हैं।